इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपको डायलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई थी। अब की बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। जो कैपेसिटर लिया गया था उसके अंदर मैंने एक स्लैब की बजाय दो रख दी गई। पहले एक स्लैब जो रखी थी उसके लिए फॉर्मूला ये था, एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और जब एक स्लैब पूरी की पूरी भरी हुई थी डायलेक्ट्रिक से, तो वो उसके लिए फॉर्मूला ये था। अब तीसरा फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब हमने क्या किया, दो डायलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रख दी और एक की थिकनेस पहले की T1 और दूसरे की T2, और जो टोटल जो प्लेट्स के बीच में गैप है D, और क्रॉस सेक्शन एरिया वही मान लो हमारा A है। ठीक है, तो अब बताओ इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो पॉइंट में आपको एक ही बात बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो तीन कारणों से बनेगा। आप देखो, एक तो चलो मैं एक दो बार एक स्टेप ले रहा हूँ। पहले E1 D1 ले लेता हूँ, E2 D2, E3 D3। कैसे भाई, एक तो हमारा पोर्शन ये बचेगा वैक्यूम वाला और दो स्लैब वाला, तो दो ये पॉइंट रहेगा। अब वैक्यूम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पर क्या बनेगा ई नोट, यहाँ पर भी ई नोट है, ये भी ई नोट है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपको सबको बताया था कि चेंज हो जाता है ई नोट बाई के, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नोट बाई के टू। इसका डायरेक्टली कॉन्स्टेंट के टू है। तो पहले वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी ई नोट तो सेम ही है, तो D1 क्या बन जाएगा, पूरा D है, इसमें से ये पोर्शन घटा दो भाई, तो बाकी पोर्शन यही तो बचेगा जो वैक्यूम वाला। तो टोटल डिस्टेंस है D, और इसमें से क्या करेंगे, ये T1 और T2 वाला घटा देंगे, T1 माइनस T2, केवल वैक्यूम वाला आ जाएगा, प्लस E2 क्या होगा बच्चों, यानी कि ई नोट बाई K1, और इसकी दूरी कितनी होगी, D क्या होगा T1। इसी प्रकार इसका क्या रहेगा, E3 ई नोट बाई K3, और थिकनेस इसकी दे रखी है T2। इसको देखो, अब एक काम करो प्यारे बच्चों, मैं एक काम कर रहा हूँ, ई नोट सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं ले रहा हूँ D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये देखो, अब अगला स्टेप देखिए, डेल V इक्वल टू होता है ई नोट की वैल्यू आपको पहले बताई थी, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, तो D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अगला स्टेप सिग्मा जो होता है क्यू बाई एरिया होता है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ चार्ज डिवाइड बाई एरिया। अच्छा, अब आपको निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला था C इक्वल टू क्यू बाई डेल V। तो क्यू तो ठीक है, डेल V की वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, और जो ये वैल्यू जो ऊपर आ जाएगी एप्सिलॉन A, और ये क्यू से क्यू कैंसिल। तो कैपेसिटेंस नया जो बनने वाला है, फॉर्मूला आ गया बच्चों आपका एप्सिलॉन A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 डिवाइड बाई K1 प्लस T2 डिवाइड बाई K2। ये नया फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसको आप सीधा पॉइंट इससे भी देखो, एक लिया था तो एक की थिकनेस बताई थी और T बाई K कर दिया था एक की। अगर दो है तो देखो, एक स्लैब बनाई थी तो एक T था, दो घटाई तो माइनस में दो T1 कर दिया, एक था तो T1 बाई T बाई K था, तो एक के लिए दो है तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K3। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन में चेंज और करूं, 5 स्लैब रख दूं, 6 रख दूं, 3 रख दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन A D माइनस लगा के आप लगा सकते हो, ब्रैकेट खोल लो, T1 प्लस T2 प्लस T3, जितना भी लेना है अप टू Tn। बोलो मेरे बच्चों। अच्छा, इधर भी देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस अप टू Tn बाई Kn। अरे भैया कितना भी बन जाओ, अब तो इतना भी बन जाए, दो है तो दो को ही छोड़ दो भाई, दो को ही छोड़ दो, तीन है तो तीन के लिए लड़ो भाई, और एक है तो एक के लिए आपको पहले बता दिया, तो ज्यादा फॉर्मूला मुश्किल नहीं था। हाँ, इसका एक तरीका और भी बन सकता है, तीन कैपेसिटर बन रहे हैं, एक ये, एक दो और तीन, तो ये तीनों सीरीज में भी आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब C1 क्या हो जाएगा, ये वैक्यूम के अंदर आएगा तो C1 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन A बाई जो भी दूरी है, दूरी कितनी बचेगी भाई इसमें, डी जो एयर के अंदर होगा D माइनस T1 माइनस T2,
अच्छा C2 क्या बन जाएगा, K1 है तो K1 एप्सिलॉन A और जो इसकी थिकनेस है T1, और C3 क्या बन जाएगा, K एप्सिलॉन A T2। अब इनको सीरीज में जोड़ दो भाई, तो यही वैल्यू फिर आ जाएगी, यही फॉर्मूला सीरीज में जोड़ने के बाद। तो दोनों तरीके हैं, आप कौन से भी तरीके से इसको अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो, जैसे भी लगे आपको। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, आसान सा ही, ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी जरूरी है। दो स्लैब आए, एक स्लैब आए, पूरी स्लैब भर दे, डायलेक्ट्रिक की बजाय कंडक्टिंग स्लैब कर दे, तो ये आपको बताया था मैंने, ये बन जाएगा T/K बन जाएगा। तो ध्यान करना, बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब आ जाए, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब आ जाए, एक कंडक्टिंग आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन PMT में भी आया था हमारा, वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखना, मिटाने जा रहा हूँ इसको, ये आना चाहिए सभी बच्चों को। तो फॉर्मूला जो बनने वाला आखिरी हमारा C जो रहेगा 2 के लिए, एप्सिलॉन A, याद रखो बेटा, D - T1 - T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अगर और करना हो तो यहाँ पर -T3 प्लस T3 बाई K3, ऐसे करते रहो, सोल्व आप करते रहोगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल देखो, थोड़ा सा आपको फील कराएंगे। चलो देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मान लो वही कैपेसिटर दे दिया मैंने, प्लस और माइनस क्यू और माइनस क्यू दे दिया यहाँ पर, और ये प्लस प्लस वाला और ये माइनस माइनस वाला जो भी है, इनके बीच में दो स्लैब रख दी, एक की ये D है और मान लो ये X है, और ये रख दी मैंने डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अच्छा एक और रख दी जिसकी थिकनेस है K XC, और इसका ये है मेटल। अब ये मेटल रख दी, ओ बच्चों इसमें बड़ा कंसेप्ट में बड़ा ट्विस्ट आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए पहले। तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 डिवाइड बाई K2। दो ही दो ही रखो, और A इसका एरिया है, वही फॉर्मेलिटी, और D इनके बीच में दूरी है, तो बस रख दो एप्सिलॉन A D माइनस T1 कितना है बच्चों X, T2 कितना है X, T1 कितना है X थिकनेस, और K1 कितना है K, और दूसरा क्या है T2 क्या है X, और इसका K क्या है। मेटल के लिए मैंने बताया था बच्चों, मेटल के लिए मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो इनफाइनाइट था, तो समथिंग यानी कि ये बन जाएगा 0। आप इसको सोल्व करो तो C इक्वल टू बन जाएगा एप्सिलॉन A D और -x माइनस 2x प्लस x बाई K। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, इसके बाद देखिए, अब मैं थोड़े से आपको ग्राफ बनाने सिखा देता हूँ 1 बाई 1। ये कंसेप्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, आई होप आपने इसको पॉज करके आप आराम से उतार लेना, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। देखिए चलो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना जरूरी चाहिए बच्चों। तो मैं ग्राफ निकालने जा रहा हूँ। अगर मैं एक वही कंसेप्ट ले रहा हूं, वो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ग्राफ बनाना है आपने E वर्सेस X, और अगला है पोटेंशियल वर्सेस X, यानी चेंज इन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोटेंशियल वर्सेस X ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X के बीच में ग्राफ, दो ग्राफ बनाने सिखाता हूँ आपको। तो एक स्लैब बीच में रख दी गई, मान लो ये जो दूरी है ये D ले ली, और ये जो दूरी है वो D ले ली, इस पॉइंट से यहाँ ये ओरिजिन मान लो। तो ग्राफ बनाई और इसमें हमने काम कर दिया, इसका ये डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या रख दिया K। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। पहले तो आप एक ग्राफ में इसको मान लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये X इधर की तरफ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया, मैं आपको बता देता हूँ, TMT में मैंने देखा था 2-3 साल पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का एक निकल के आया था।
तो आप कृपया करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यस गाइज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आपको बताया था ये ई नोट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई नोट बाई के। इसका मतलब आप जो पॉइंट है आपको जीरो से कहाँ चले हैं अपन डी तक, फिर डी से 2D, टोटल दूरी तो 2D होगी हमारी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 से डी तक तो ई नोट है और इसके बाद जो है वैल्यू वो डी से 2D के बीच में ये वैल्यू कुछ कम होगी, के डिवाइड बाई के आ गया ना। तो इसका मतलब आप सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, तो आसान सा ही है। मान लो ये है हमारा ई नोट यहाँ तक, तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ तक। क्या है 0 से डी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट बच्चों। अच्छा, और अब 2D पर क्या होगा, ये थोड़ी सी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो यहाँ से मान लो मैं ये पॉइंट ले लिया ई नोट बाई के, तो इससे तो कुछ ना कुछ कम आएगी, क्योंकि के की वैल्यू जो रहेगी वो 1 या 1 से बड़ी रहती है, छोटी बड़ी रहती है तो इससे तो वैल्यू कम रहेगी या बराबर रहेगी। वैक्यूम का केस में बराबर रहेगी, और जो वैक्यूम है नहीं तो छोड़ो इसको। तो आप इसको ग्राफ बनाएंगे यहाँ तक, ये बन जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से डी तक ये इतनी है कांस्टेंट है, और डी और 2D से के बीच में ये फिर कांस्टेंट है, लेकिन इससे कम है, इस वैल्यू से कम है। चलो ये तो था ई का। अब आओ पोटेंशियल का निकालो। चलो देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये ले लिया मैंने पोटेंशियल, और ये ले लिया मैंने एक्स, ये 0 फिर वही डी, और ये ले लिया मैंने 2D। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल माइनस का V है, आप सभी जानते हो ये बात। मतलब पोटेंशियल यहाँ पर मान लो 20 वोल्ट ले लिया, जब भी तो चार्ज फ्लो करेगा यार। यहाँ पर मान लो ले लिया माइनस का 15 वोल्ट ले लिया, कुछ भी ले लो, चलो 10 ले लो, 5 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, पोटेंशियल तो डिफरेंस है ही। और V इक्वल टू होता है ED। तो आप जरा देखोगे यहाँ से और वो भी माइनस में, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा यहाँ ज़्यादा होगा, जो यहाँ से आएगा कम होगा, ठीक है, फिर और कम होगा। लेकिन अब देखना कि यहाँ पोटेंशियल जो होगा मान लो V नोट होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा V नोट बाई के। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा घट रहा है, देखो ध्यान से, अरे घट रहा है ना V नोट बराबर है ED, और आगे जाकर पोटेंशियल क्या बन जाएगा, जो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो ई डी है, ई नोट डी डालो, और आगे जाकर क्या हो जाएगी ई नोट बाई के डी। तो इसका मतलब ये वैल्यू ई डी घट रही है, तो ये कितनी घटेगी ई नोट बाई के डी। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, यहाँ से यहाँ भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल ये घट रहा है और इसमें पोटेंशियल ये घट रहा है। ये घट रहा है का मतलब वी नोट बाई के, यानी कि कम घट रहा है, वैल्यू घट रही है लेकिन कम वैल्यू नहीं आएगी क्या, तो कम घट रही है। तो इसका मतलब आप ग्राफ जो बनाने वाले हो, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया, मैक्सिमम वी नोट ले लिया, तो इसमें हम डी दूरी तक ले लिया हमने, ये डी दूरी ले ली। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा हमारा ई नोट डी, यानी कि ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी घट रहा है, कुछ घट रही वैल्यू। अच्छा, अब देखो डी और 2D के बीच में देखो, घट तो यहाँ भी रही है, लेकिन ये घटने का जो स्लोप है वो कम हो रहा है। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्लोप ही बनाया, अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा कम स्लोप बना। तो आप देखो ये कम स्लोप और ये थोड़ा सा ज्यादा स्लोप है, और अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए, मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो कौन सा ज्यादा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है θ1 बड़ा है θ2, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ज्यादा स्लोपी होगा, ये कम स्लोप बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो घट रहा है ज्यादा तेजी से, बजाय कि यहाँ की वजह से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर चर्चा करते हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ और बनाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसको ग्राफ बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं। और जो क्वेश्चन था इस जैसा ही क्वेश्चन हमारा एक आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान देखेंगे। देखो ध्यान से, ये हो गया E और ये हो गया हमारा X, बीच में जो है यहाँ पर मैंने कोई एक कैपेसिटर ले लिया, यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक
कोई स्लैब रख दी के और ये डी है और ये भी इसने डी ही रखी है, थोड़ी सी ज़्यादा बना देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर इसने एक और स्लैब बना दी ऐसे, ये भी डी है और ये भी डी है और ये भी डी है और यहाँ पर भी ये डी है, ये प्लस है ठीक है, और यहाँ पर वही माइनस 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 है। तो और ये रखी है, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट ये रखा है और ये रखा है मेटल का, और मेटल का तो के की वैल्यू आप जानते हो इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो जीरो बनने वाली है और बाकियों में यहाँ पर ई नोट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो देखो जब कोई स्लैब नहीं है तो ये खाली होगा, तो यहाँ पर भी ई नोट, यहाँ पर भी ई नोट और यहाँ पर भी ई नोट, यहाँ मेटल के अंदर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा ई नोट भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो ग्राफ आसानी से ही बन रहा है। देखो ध्यान से, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये ले लिया मैंने ई और ये ले लिया मैंने डिस्टेंस x, तो d 2d 3d 4d एंड 5d। क्यों भाई? अरे भाई d 2d 3d 4d एंड 5d दूरी ये रहेगी। तो सबसे पहले तो ई नोट है, मान लो ई नोट मान लो हमारा यहाँ पर है ई नोट, तो 0 से d के बीच में ये आ गया ऐसे, इसको डॉटेड बना लिया करो ताकि ये दिखाना अपन ये ऐसे बने। ओके अच्छा, दूसरे में ई नोट बाई के यानी डी और 2d के इससे कम है वैल्यू, ये आ गया यानी ये वैल्यू आ गई। तीसरे केस में फिर ई नोट, तो वापिस ये आ गया, ये ऐसे बोल्ड बना हुआ है। अच्छा चौथे केस में ई जीरो है, तो जीरो है तो ये सीधा ऐसे बोल्ड बना हुआ क्योंकि जीरो ये वैल्यू। पांचवें केस में फिर वापस ई नोट आ गया, तो ये ऐसे ग्राफ बना दिया। ये तो ये तो सिंपल सा था क्योंकि ई नोट इस केस में ई नोट, इस केस में ई नोट, बीच में ई नोट बाई के कम है और एक में तो बिल्कुल है ही नहीं वैल्यू, तो नीचे बिल्कुल यहाँ ग्राफ बन गया। तो ये तो बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल का जो ग्राफ बनने वाला है वो और देख लेना, मिटा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, अब देखो इसमें पोटेंशियल का ग्राफ, ये V ले लिया और यहाँ पर जीरो, ये D 2D 3D 4D एंड 5D, यहाँ पर X इधर ले लिया। तो प्यारे बच्चों आपको पता है मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट हटा रहा हूँ यहाँ से, तो देखोगे ध्यान से, यहाँ पर तो V नोट हो जाएगा, यहाँ पर V नोट बाई के घटेगा, यहाँ पर फिर वापिस V नोट घटेगा। यहाँ पर आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस से लेकर सेंटर तक कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, V नोट घटेगी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी भी। अच्छा इसमें फिर वापस वो आ गया, तो ये V नोट घटेगा इसमें। तो सबसे ज़्यादा पहले घटेगा इन तीन केस में ज़्यादा, एक में कम घटेगा यानी स्लोप कम बनेगा और यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा। ये घट गया मान लो यार, फिर उसके बाद देखोगे ये पॉइंट आ गया हमारा, ए से बी ले लिया हमने, ये जो बनेगा हमारा ई नोट डी बनेगा। फिर ये देखो इधर ये आ गया, फिर वापस इतना ही ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ से, और फिर ये ग्राफ ऐसा, और फिर ये वापस ऐसा। क्यों भाई? ये और ये और ये, इन तीनों का मान लो ये एंगल θ1 है, यहाँ पर मान लो θ2 है, यहाँ पर θ3 है और यहाँ पर ये θ4 है। तो सॉरी यहाँ से ले लेता हूँ, ये θ4। तो आप जरा देखोगे तीन केस में, इसमें V नोट V नोट V नोट, यानी कि इन तीन केस में, एक में दूसरा छोड़ दो, इसको छोड़ दो, θ2 ये θ3 1 2 3 वाला केस, चौथा कांस्टेंट रहेगा, पांचवा ये। तो तीन केस में तो एंगल बराबर रहेगा, एक में ये छोटा बनेगा, एक में एंगल बनेगा ही नहीं, स्लोप रहेगा।
स्लोप बनेगा नहीं, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये वैल्यू इस वैल्यू में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ तक आपने इसको ग्राफ को बना के देख लेना। ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है पेपर के अंदर। तब तक ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।